आज हम द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें हम शॉर्ट ट्रिक तथा बेसिकली ट्रिक दोनों तरीकों से इन क्वेश्चनों को करेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम इन्हें करते हैं। जैसे हमारा पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो हमारा 27 हो। ठीक है, और उनका गुणनफल क्या हो 182, मतलब उनका योग 27 और गुणनफल क्या हो 182। अब माना हम हल में चलते हैं, हमारा सॉल्यूशन क्या चलता है कि माना प्रथम संख्या, कौन सी प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या हमारी क्या है, हमने मान ली x, प्रथम संख्या क्या मानी x, और उनका गुणनफल, और उनका मतलब प्रथम संख्या तो x मान ली, और दूसरी संख्या क्या मानते हैं, दूसरी संख्या है हमारी, जब हमारी दो संख्याओं का योग तो कितना है 27 है, जब पहली संख्या ये हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या में से हम 27 माइनस x कर देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब 27 में से x घटाएंगे तो यही अभी तक घटेगा नहीं क्योंकि संख्या हमारी x की प्राप्त नहीं है। तो दूसरी संख्या में जब पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से x घटा दें, तो दूसरी संख्या हमारी हो गई 27 माइनस x, और पहली संख्या जो हो गई प्रथम संख्या हो गई x, और दोनों का योग हमारा 27 है और दोनों का गुणनफल क्या है 182 है। तो दोनों का हम गुणनफल कर देंगे, दोनों का गुणनफल करने पे क्या होगा x गुणा में 27 माइनस में x। ठीक है, x गुणा में 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। ठीक है, तो अब हम इनका गुणा करेंगे, 27x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब यहाँ पे हमारी क्या बनने वाली है, द्विघात समीकरण बनेगी, माइनस का x स्क्वायर प्लस में 27 और x इज इक्वल टू ये 182 को हम क्या करें, एरो से इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसमें से क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया x, ये हो गया 27, ये हो गया प्लस में x, और ये हो गया 182 और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये माइनस हमने जो लिया वो क्या भेज दिया 0 में। अब माइनस क्यों लिया ये भी ध्यान रखना, माइनस इसलिए लिया जिससे कि हमारा यहाँ पे ये जो शुरू में माइनस है गुणनखंड में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, बाकी वो तो जाएगा लेकिन ये प्रॉब्लम ना करे इसलिए हमने इसे क्या करा 0 में भेज दिया। अब क्या करेंगे हम इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे, इसका क्या करेंगे गुणनखंड, 182 का गुणनखंड लो, पहले 2 से काटो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 91 आ गया। अब ये मेरे हिसाब से 7 से जाएगा, किससे जाएगा 7 से, तो 7 1 जा 7 और कितना बचा 2 बचा, तो 2 और 1 कितना हुआ 21, 7 3 जा 21, तो हमारा कितना है 13 से कम 13, तो ये कितना हो गया 13 से 13 कट गया। अब देखो 7 दूनी 14 और 13 कितना हो गया 27, तो x स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 14x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 27 होगा और दोनों की गुणा कर दे तो 182, जिससे जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं गुणन कर लिए, पूरे के पूरे चारों वीडियो जो होती है उन्हें देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों में से क्या लेना है कॉमन लेना है, तो क्या होगा x माइनस में 13, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया, तो अब इसमें से क्या कहेंगे माइनस, इसमें से 14 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस का 14, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से दोनों में से 14 लेंगे, इसमें से x लेंगे, जिससे कि हमारी क्या हो दोनों साइड, अब इधर से 14 के लिए ये बात हो जाती है बहुत से स्टूडेंट्स को, तो 14 इस हिसाब से लेते हैं जैसे हमारा इधर की वैल्यू बची है उसी तरह इधर की बचे, इसलिए हम इधर से क्या करेंगे 14 कॉमन लेंगे। तो हमने ये दोनों कॉमन ले लिया। अब ये दोनों चीजें हमारी दोनों में सेम है, तो x माइनस में 13 है और अंदर क्या बचा x माइनस में 14, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारी है x बराबर में 13 आ गई और एक वैल्यू आ गई x बराबर में 14, तो दो वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई 13 और 14। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक करते हैं, इसी क्वेश्चन की क्या करते हैं शॉर्ट ट्रिक करते हैं। बेस्ट का है इसी क्वेश्चन की हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक करेंगे। ये देखो शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है, देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है कि बस हमें दोनों का योग क्या दे रखा था, योग तो दे रखा था 27 और गुणनफल क्या दे रखा था, गुणनफल दे रखा था 182। तो हम मतलब शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, हम जो गुणनफल होता है ना उसे इस हिसाब से तोड़ते हैं कि जिससे कि हमारा 27 बन जाए। अब मान लो हमने अभी गुणनफल करा था, इसका एलसीएम लिया था, तो हमारा कितना बना था 13 और 14 बना था। तो 13 14 से हमें ये पता चल गया कि 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 होगा।
ठीक है, और इन्हीं की गुणा करने पे तभी 182 होगा, नहीं तो अदरवाइज होने का नहीं है। तो हम इसलिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 और 14 हो जाएगी। ठीक है, और देखो 14 हमारी यहाँ से भी आ चुकी है। ठीक है, इस ये तो हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक और ये हो गई हमारी बेसिकली ट्रिक। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक तरीके से और हो सकता था अगर आप करते, तो इसका एक तरीका और है कि जैसे हमारा एक फॉर्मूला तुमने सीखा था कि द्विघात समीकरण के मूल बनाने, द्विघात समीकरण को बनाना। जैसे मैंने एक वीडियो में द्विघात समीकरण को बनाने के लिए एक वीडियो डाली थी, भाग सेकंड था। तो द्विघात समीकरण को बनाने के लिए एक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस में, ठीक है, दोनों मूलों का, किसका, दोनों मूलों का योग, दोनों मूलों का क्या था, योग, क्या डाला था, दोनों मूलों का योग, तथा प्लस में इंटू में एक्स था और प्लस में दोनों का गुणनफल, क्या था, दोनों मूलों का गुणनफल। ठीक है, दोनों मूल का गुणनफल। ठीक है, दोनों मूल का क्या डाला था, गुणनफल, और इक्वल टू क्या था, 0। तो बात हमारी समीकरण वही बन जाती, एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों का योग कितना हो गया 27x, प्लस में दोनों का गुणनफल क्या हो जाता 182। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, फिर वहां पे हमें एक्स वाई नहीं मानना पड़ता, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि हम द्विघात समीकरण का हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में ये तथा ये, तो ये भी डायरेक्ट तीन टाइप से हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दो क्रमगत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365। तो इसने बोला दो क्रमगत धन पूर्णांक। अब दो क्रमगत धन पूर्णांक क्या होते हैं, क्रमगत संख्या में क्या होती है 1 2 0 1 2 3 यही होती है। तो इसने बोला दो क्रमगत धन पूर्णांक, लेकिन इसने क्या बोला, क्रमगत, क्रम से तो हमारी 0 से ले लो या 1 से ले लो, लेकिन इसने बोला क्रमगत धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में क्या होता है, पहली माना पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी हमारी x। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई x। ठीक है, पहली संख्या क्या हो गई क्रमगत में हमारी x। इसने बोला दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, दूसरी संख्या, क्योंकि धन पूर्णांक जो होगी वो हमारी 1 से ही चलेगी, तो दूसरी संख्या हमने मान ली x प्लस में 1। तो दो क्रमगत धन पूर्णांक हो गई, पहली ये हो गई, दूसरी होगा, और इसने बोला उनके धन पूर्णांक को ज्ञात किया जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग क्या होता है, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग हमारा क्या हो 365 हो, जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो। अब 365 हो तो मान लो हमारा पहला क्या हो गया x हो गया, प्लस में x प्लस 1 हो गया, तो दोनों का वर्ग कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया 365। ये क्या हुआ हमारा 365 हो। अब मान लो ये चीज है, ये चीज हो गई 365। अब हमें इसे तोड़ना है, इसे क्या करो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में इसका फॉर्मूला खोल दें, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेगा, किसका, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab होता है तो 2 तो हमारा हो गया, a हमारा x हो गया और b हमारा 1 हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू 365 हो गया। ठीक है, ये 1 स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा ये 1 का भी स्क्वायर मान लो, बात तो ही पढ़नी है। तो एक्स स्क्वायर ये और ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हुआ हमारे 2x स्क्वायर हो गए दोनों जोड़ के, प्लस में 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में 2x इज इक्वल टू 365 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x, अब ये क्या होगा 1 हमारा उधर से इधर आएगा, 365 तो माइनस का हो जाएगा। अब 365 क्या हुआ माइनस का, ये तो प्लस का 1 था ही, माइनस का 365 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 365 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x, अब ये प्लस का ये माइनस का तो हमारा घटेगा, तो प्लस में माइनस में क्या आएगा 364 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब हमने क्या सीखा, इसमें देखो अभी 2 कॉमन निकल रहा है सब तीनों में से, तो हम क्या करें इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारा सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा, हमें एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। अब इनमें से देखो 2 सब में से कॉमन निकाल दो, तो 2 निकलेगा तो यहाँ x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 2 एकम 2 और इसकी एक में इधर 2 थे 16 और 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। हमारे क्या आ गया 2 से इसे भाग दे देंगे, क्योंकि हम 2 तीनों में से निकाल रहे हैं, तो 2 भाग निकालने पे क्या होगा वो 0 में पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा 182 आ जाएगा। अब हमें 182 का गुणनखंड करना है, तो 182 का हमारा गुणनखंड क्या होता है 2 निम 18 2 एकम 2, तो 7 से फिर 13 से
91, ठीक है। तो 13 आ गया, फिर 13 एकम 13। अब हमें x बनाना है, तो 7 दूनी तो हो गया 14 और 13 ये, तो 13 में से क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस में 13 में से घटा दो वो 14 में से 14x माइनस में 13x और माइनस में 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे x प्लस 14 माइनस में इन दोनों में क्या होगा हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। देखो इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लिया, इसमें से 13 तो हमारे ये हो गया क्योंकि दोनों में सेम बनाने थे। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये हमने करा x, अब इन दोनों में क्या करो x प्लस 14 बाहर ले लो, x प्लस में 14 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस में 13 बचा, क्या बचा x माइनस में 13, ठीक है स्टूडेंट। हमने इन दोनों को गुणनखंड करे, गुणनखंड करके सॉल्यूशन का जैसे पिछला क्वेश्चन का था, गुणनखंड करने के बाद दोनों से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारी ये इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस में 13 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया x बराबर माइनस का 14 हो गया, ये x बराबर 13 हो गया क्योंकि माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस और प्लस की वैल्यू जाके उधर माइनस, तो हमारा क्या आ गया 14 और 13 आ गया, ठीक है। ये चलेगा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक आयतकार भूखंड है, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक आयतकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर। पहले तो हम आयतकार भूखंड लेते हैं, क्या लेते हैं आयतकार भूखंड लेते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है 528, मान लो 528 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई कितनी हमारी x हो गई, लंबाई कितनी हो गई हमारी x और चौड़ाई भी हमने मान ली x, ठीक है। तो ये बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगने से 2 अधिक है, मतलब लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, मतलब ये लंबाई क्या हो गई चौड़ाई के दुगनी हो गई और दुगने से क्या हो गई 1 अधिक हो गई। तो हमें क्या ज्ञात करना, भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भूखंड की लंबाई का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो निकालो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्या होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल हो गया 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई हो गई x और चौड़ाई क्या, लंबाई हो गई 2x प्लस में 1 क्योंकि ये लंबाई थी और चौड़ाई क्या है इनटू में x है, ठीक है। लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है 2x प्लस 1। तो अब हम क्षेत्रफल याद करने के लिए इसे हम कैलकुलेशन कर लें, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 to 8, क्या आ गया 5 to 8 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब हम इसे इधर ले लेंगे तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 5 2 8 इज इक्वल टू 0, 5 to 8 आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, इन दोनों की गुणा करके क्या लेना है एलसीएम लेना है, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में सीखा था, ठीक है। पहले हमने सीख रखा था कि गुणा करके क्या करना है हमें एलसीएम लेना है, अगर कोई आगे वैल्यू आती है तो, ठीक है। द्विघात समीकरण का रूल है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करने पे क्या आएगा 1056 आएगा, कितना आएगा 1056, ठीक है 1056। अब एलसीएम लेना तो आप सभी को आता होगा, एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम लेने जिसे नहीं आता वो सीख ले, एलसीएम ऐसे लिया जाता है, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 6 16, ठीक है। तो अब हमारा 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौक 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3 और 11 एकम 11, ये कटता चला गया। अब हमें क्या याद करना है, x याद करना है, इनमें ऐसी गुणा करनी है। तो जैसे 11 दिया 33 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। तो 32 मतलब 33 में से अगर हम 32 घटाएं तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा x। तो हमने क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस में 33 x माइनस में 2 है 32 है 32 x प्लस में 528 बराबर में क्या हो गया 0, ठीक है। अब हमारे ये क्वेश्चन है, अब इसे इतना होने के बाद हमें क्या करना है, सेम कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन लेना है, ठीक है। इसे हम मिटा देते हैं, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है कॉमन, दोनों में से कितना लिया x कॉमन लिया, तो अंदर 2x प्लस में 33 बचा, क्या बचा 33 बचा। इसमें से हमने क्या लेना है, हमारा क्या था 32x, यहाँ पे क्या था हमारा, ये इधर आने पे क्या होगा माइनस का बनेगा, ये हमने गलती कर दिया, यहाँ पे माइनस बनेगा, क्या आएगा ये 500 उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, हमारा क्या होगा माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, थोड़ा इंक खत्म हो गई है, इसे डाल लें। तो
तो हमारा क्या क्वेश्चन है यहाँ पे 528, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट। हमारा क्या था, ये चीज थी क्षेत्रफल इंक, इसमें से हमने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया तथा 2 इसमें से क्या लिया हमने, x कॉमन लिया, तो x से 2x प्लस में 33 बचा। अब यहाँ पे क्या था माइनस, अब यहाँ से हम माइनस का क्या लेंगे, हम माइनस का क्या लेंगे, माइनस का 32 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 32। अगर हम माइनस का 32 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा 2x, क्या लेंगे 16 लेते हैं, 16, क्योंकि हमें इधर के इक्वल बनाना है तो हम इसमें से कॉमन लेंगे 16। कितना लेंगे 16, क्योंकि हमें सेम इसी तरह बनाना होता है, तो 16 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस में हमारा 30 वो प्लस में 33 इज इक्वल टू 0 बचेगा। क्या बचेगा, 16 कॉमन लेने पे क्या बचेगा 2x प्लस में 33, क्योंकि हमें सेम इधर बनाना होता है तो हमने क्या करा, इधर से 16 कॉमन ले, क्योंकि 16 दूनी 32 और 16 में से तो हमारा सेम बन गया। तो जैसे हमारा इक्वेशन क्या बनी, इन दोनों में ये चीज कॉमन है, ये चीज क्या है दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों में से ये चीज कॉमन ले लेंगे, कॉमन निकली 2x प्लस में 33, ठीक है, और दूसरी क्या बनी x माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमें बुक में 10th क्लास की मैथ की जो बुक है उसमें हमें द्विघात समीकरण ये सॉल्व नहीं करनी थी, बस यहीं तक इक्वेशन को छोड़ देना था, लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं आगे को सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी 2x प्लस में 33 बराबर में 0 एक बार, और एक बार x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये इधर होगा 2x ऐसे ही रहेगा, तो हमारा 33 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 33 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 33 अपॉन में 2। यहाँ पे क्या हुआ x माइनस के 16, उधर जाके क्या होगा x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक था, फिर हमें लंबाई तथा चौड़ाई निकालनी थी, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, तो हमारी क्या हुई x की वैल्यू ये और ये निकाली, तो हमें x की वैल्यू क्या हो गई, चौड़ाई जब हमारी क्या हो गई 16 हो गई, तो लंबाई कितनी होगी 16 दूनी 32, 2 गुना 16 प्लस में 1 32, एक 33 हो जाएगी, ठीक है। तो चौड़ाई में 33 हो गई और वो क्या हो गई 32 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। अब सोचो वो माइनस वाली नहीं लेते, क्योंकि जो प्लस में वैल्यू होती है वही हमारी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या कहता है माइनस की वैल्यू को कोई नहीं लिया जाता, ठीक है। आंसर ज्ञात करने के लिए हमेशा पहले प्लस की वैल्यू लेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे माइनस की वैल्यू क्यों नहीं ली, ठीक है। तो इसका यूज हमें नहीं करना, बस ओनली प्लस की वैल्यू रख के हमें क्या करना है वैल्यू को ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा नीचे, हेलो स्टूडेंट्स। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अभी कुछ देर पहले हमने करा था एक क्वेश्चन, क्या करा था, ये सेकंड क्वेश्चन था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, प्रथम हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, हमारा होता है 300 क्या, प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमारा x था, ठीक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या था x प्लस 1 था, यही तो था हमारा। अब हम इन दोनों की क्या करनी है, गुणनफल क्या है हमारा 306। अब इन दोनों का गुणा कितना है, इन दोनों का गुणा कितना है 306 है, तो इसकी इसमें x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 306 हो गया। वही द्विघात समीकरण का रूल लगा दो, x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306 इज इक्वल टू 0। 306 को इस हिसाब से तोड़ो कि हमारा ये x बने, तो 306 को तोड़ लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अभी किससे कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। अभी हमारा किससे कटेगा 13 से, 23 से 51, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा 7 एकम 7, ठीक है। तो ये 3 पंजे 15। अब देखो हमें क्या करना है, x करना है, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 13 दूनी 26, ठीक है। 7 तिया क्या हो गया 21 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। अभी तो ये बन नहीं रहा, तो अब हम फिर से करेंगे, जैसे 13 तिया 39, 7 दूनी 14 नहीं बनना, हमारा 306 का गुणनखंड नहीं बन पा रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल तथा उन गुणनफल ये है, तो एक x दूसरा x प्लस 1 x स्क्वायर 306 थी। हम इसका एक बार और एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम नहीं ले, ठीक है। 306
306 में क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 हो गया, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 14, 7, 21, 7, 49, ये 3 चौके 43, 3 52, 3 चौके 52 होता है, ठीक है। 51 हमारा जाएगा 2 3 से, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 17 एकम 70, तभी हमने क्या करा, गलत कर दिया, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। वो हमने 51 समझ लिया था, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये तो 17 है, लेकिन अभी हम नहीं 3 दूनी 6, ये तो 3 के 9, 9 दूनी 18 होता है और ये 17 है। तो हमारे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस में 18x, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 18x माइनस में 17x और माइनस में 306, ठीक है। तो हमें एलसीएम में गलती नहीं करनी, क्योंकि जब तक एलसीएम सही नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारा क्या था, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में से करा तो ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 चल रहा था। इन दोनों में से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है x, तो अंदर क्या बचा, x प्लस में 18, ठीक है। अब यहाँ से माइनस में हमने क्या लिया, 13 वो 17 कॉमन ले सकता है, ठीक है, यहाँ पे 17 है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो अगर हम 17 के अंदर गुणा करेंगे तो यही बन जाएगा, तो इसमें से क्या करना है, ये दोनों कॉमन ले लिया, x प्लस में 18 और x माइनस में 17 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पे क्या करेंगे, एक बार इसे 0 में रखेंगे, एक बार इसे, तो एक बार हमारा आएगा x बराबर माइनस का 18 और एक बार आएगा x बराबर में प्लस का 17, ठीक है। तो हमारी दो वैल्यू ये हो गई। इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, देखो पिछले सवाल को मैं भूल गया था, शॉर्ट ट्रिक से करना, ठीक है, तो उसे भी देख लेंगे अभी। जैसे इसका क्या है, 306 था, 306 को इस हिसाब से तोड़ना है कि हमारा x बचे, तो हमने 306 को अभी तोड़ा था, जैसे 3 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 फिर 3 से तोड़ लिया, 3 तिया 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। तो हमें इस हिसाब से जोड़ना है, घटाना है कि जिससे कि हमारा क्या बने, x। तो पीछे हमने बताया था पिछली वीडियो में भी, तो ये क्या हुआ, 3 3 9 दूनी 18 गुणा में 17 हुआ, क्या हुआ था, 18 गुणा में 17, ठीक है। तो 18 गुणा में 17 हुआ, तो हमने पहले बताया था अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे क्या हो, माइनस हो। अब जब यहाँ पे माइनस होगा तो हमेशा क्या होगी, बड़ी वैल्यू तो क्या होगी, माइनस की होगी, और छोटी वैल्यू हमेशा प्लस की होगी। बड़ी वैल्यू क्या होगी, माइनस, छोटी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस का। ये जब यहाँ पे माइनस हो, लेकिन जब यहाँ पे प्लस हो तो दोनों वैल्यू प्लस की होती है। हमने पीछे वीडियो शॉर्ट ट्रिक द्विघात समीकरण की करी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप देखना समझ जाओगे, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी शॉर्ट ट्रिक थी। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो इक्वेशन थी द्विघात समीकरण, उसे रख के उसे भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कुछ क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है।